गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आज इस वीडियो में हम साइंस का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर अप करना है। आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की होंगी अपने बचपन में, जिसमें आपने डिफरेंट शेप्स की चीज़ों को सॉर्ट आउट करा होगा। सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम अपने खिलौनों को, एक टॉयज़ को एक साइड पे रखते थे और अपनी बुक्स को दूसरी साइड पे रखते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेस। टॉयज़ को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? खेलने के लिए यूज़ करते हैं। और जो बुक्स हैं उनको हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेस हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया था। तो ये जो सेपरेट करने का प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं सॉर्ट आउट करना। ठीक है। एंड जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब ये जो बहुत सारा मटेरियल हमारे आसपास है, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, कि कैसे मतलब हमारे अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके बिहाफ पे हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकती हैं कि वो दिखने में कैसी हैं, उनकी शेप कैसी है, उनके यूज़ कहाँ पे होते हैं, किस मटेरियल से बनी है, इन सब चीज़ों से हम लोग उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर अप करने हैं वो हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सेकंड है बेसिक प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं उनकी, दिखने में कैसे हैं, सॉफ्ट है या हार्ड है, सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। थर्ड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हम कैसे उन ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो वो सब जो है हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या होते हैं? द मैटर फ्रॉम विच एनीथिंग इज़ और कैन बी मेड, मतलब वो चीज़ें जिनसे हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल बोलते हैं। कि जिस कंपोनेंट को यूज़ करके वो चीज़ बन रही है, वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल बोलेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो बहुत सारे मटेरियल्स की हेल्प से बने होते हैं, लाइक प्लास्टिक का भी हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट आपका पेपर का भी हो सकता है, तो कोई ऑब्जेक्ट आपका रबर का भी हो सकता है। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आया दैट इज़ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और हम कैसे उनसे डील करते हैं। We have seen that our food and clothes have so much variety in them, and not just food and clothes, there is such a vast variety of the objects everywhere. हमने अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखा है, रूटीन में देखा है कि हमारे पास फूड्स में, क्लोथ्स में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है। फूड्स एंड क्लोथ्स में ही नहीं कि हमें हर एक चीज़ में बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है, हर एक चीज़ में ही देखने को मिलती है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। हम अपने अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, लाइक चेयर हो गया, बैलगाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, बुक्स होगी, क्लोथ्स होगी, एट्सेट्रा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की एक अलग डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट कलर होता है, और यूजेस भी अलग अलग होते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक पर्टिकुलर शेप, यूज एंड कलर होता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अगर हम अपने आसपास देखें और ऑब्जर्व करें चीज़ों को,
कि हमारे आसपास राउंड शेप की कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल, अ ग्लास मार्बल। अगर हम देखें, नॉर्मली हम लोग घर में भी देखते हैं कि रबर बॉल जो होती है, नॉर्मल जो प्लेइंग बॉल होती है, ये सारे जो है वो राउंड शेप में होते हैं। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apple, oranges and earthen picture, घड़ा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, कि अगर हम प्रॉपर राउंड ना लेके नियर अबाउट राउंड शेप की चीज़ें भी अगर हम काउंट करें, जिसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी शेप प्रॉपर राउंड नहीं हो सकती बट उसको राउंड बोल सकते हैं, लाइक ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, घड़ा वो भी राउंड होता है, ये सब चीज़ें राउंड शेप में ही आती हैं। Suppose we are looking for the objects that are edible, we might include all the items that we have listed in table 1.1. वो बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उन ऑब्जेक्ट्स को देखें कि जो एडिबल होते हैं, जो खाने लायक होते हैं, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में टेबल करा था 1.1, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी थी, तो उनमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर अप होती हैं जो राउंड शेप की होंगी। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. ये फर्स्ट चैप्टर का टेबल 1.1 है, जिसमें हमने बहुत सारी फूड आइटम्स राइट डाउन करी थी, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू करवाया था। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होंगे जो राउंड शेप के भी होंगे, तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। Let us say we wish to make a group of the objects that are made up of the plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों, मतलब ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि मैंने अभी पहले हमने देखा कि हमने राउंड शेप की जो ऑब्जेक्ट्स है उनको ग्रुप किया, उनकी ग्रुपिंग करी कि कौन कौन सी चीज़ें, एक लिस्ट प्रिपेयर करी जिसमें हमने नोटिस किया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो राउंड शेप की हमारे अराउंड है, और उसको हमने इंक्लूड करा उस लिस्ट में। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट जो अभी पढ़ रहे हैं इसमें हमने क्या किया, ग्रुपिंग करी उन चीज़ों की जो प्लास्टिक की बनी होती है, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें आई, बकेट्स आई, लंच बॉक्सेस, टॉयज़ हो गया, वाटर कंटेनर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनमें इंक्लूड हुई। ठीक, तो इसी तरह से हम अलग अलग मतलब मटेरियल की, लाइक मैं मान लो कि मैं नेक्स्ट आपको बोलूँ कि रबर की जो चीज़ें हैं उनकी ग्रुपिंग करो, कि आपने अराउंड ऑब्जर्व करो कि कौन कौन सी रबर की चीज़ें आपके पास हैं, तो उसकी ग्रुपिंग करो, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक रबर बॉल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी शेप्स हैं जिसको हम कंसीडर करके ग्रुपिंग कर सकते हैं। All the objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो मटेरियल के बने होते हैं, और मटेरियल की डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताई कि द मैटर फ्रॉम विच एनीथिंग इज़ और कैन बी मेड, या ऑब्जेक्ट जिस चीज़ का बना होता है उसको हम बोलते हैं मटेरियल, और वो मटेरियल किसी भी टाइप का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, पेपर का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या बोला गया है कि लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, कि आप अपने घर के आसपास, स्कूल में, प्लेग्राउंड में आपको कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं, तो अगर आप उन चीज़ों को एवरीडे कलेक्ट करें तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, लाइक चॉक हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, नोटबुक, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं। तो एक्टिविटी में आपको क्या करने को बोला गया है कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो आपको मिले हैं आपके अराउंड से, तो उन सभी को आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और सेपरेट किस तरह से करना है, कि उनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, कि आप
उन चीज़ों को, उन ऑब्जेक्ट्स को जो पेपर से बने होते हैं उनको सेपरेट कर लें, और जो वुड से बने होंगे उनको अलग से डिवाइड कर लें, ठीक है। एंड दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल होंगी तो उनको आप, जो पेपर से बनी होंगी ऑब्जेक्ट्स, वो उनको अलग कर लेना, और जो वुड से बना होगा ऑब्जेक्ट आपका, उनको अलग कर लेना। इस तरह से आपके पास 2 ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे। एक ग्रुप होगा आपका उन ऑब्जेक्ट्स का जो पेपर से बना होगा, और जो दूसरा ग्रुप है वो उन ऑब्जेक्ट्स का होगा जो वुड से बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो इसी तरह से आप उन चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं जिनकी हेल्प से आप फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपको एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं जो आपको करने को बोला भी गया है, कि जो आपको ऑब्जेक्ट्स आपने इकट्ठे करे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको टेबल में दे रखा है कि मान लो आपके पास प्लेट है या थाली है, तो और उनको आप कैसे सिस्टमेटिकली कर सकते हैं कि आप मटेरियल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये किस मटेरियल से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लेट या थाली है, वो किस चीज़ से बनी होती है? स्टील से, ग्लास की भी बनी हो सकती है, प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। मान लो पेन है आपके पास एज एन ऑब्जेक्ट, तो पेन तो वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, किसी मेटल का भी हो सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बना है। यही चीज़ आपको एक्टिविटी 2 में करने को बोला गया है कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करे हैं उनमें से आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर लें और उनके मटेरियल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल जैसे आपको 4.2 टेबल दे रखा है, मटेरियल है आपके पास कि मतलब फर्स्ट एक्टिविटी में आपको बोला गया था कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके